नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। और भारत उनकी मातृभूमि इजरायली इजराइल उनकी पितृभूमि है और भारत उनकी मातृभूमि। दोस्तों, वो एक किताब ही तो थी जो एनसीईआरटी ने 8वीं तक के बच्चों की किताब उसमें सिलेबस में जोड़ दी। वो एक किताब ही तो थी जिसे राहुल गांधी लोकसभा में पढ़ना चाहते थे। वो एक किताब ही तो थी जिसे भाजपा का निशिकांत दुबे संसद भवन में पढ़ता है और पुराने या हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर किस तरह उंगली उठा देता है। वो एक किताब ही तो थी जिस पर बीजेपी रोक लगा देती है। वो एक किताब ही तो थी जिस पर जो बीजेपी की कलई खोलने वाली थी बलराज बघेल की, उस पर बीजेपी रोक लगा देती है। आखिर किताब का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी एक किताब के ऊपर उठाई जिसे एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में जोड़ा। 2 पन्नों की वो कहानी और 2 पन्नों में इस देश की वो उम्मीद जिस पर हर गरीब को उम्मीद होती है, हर अमीर को उम्मीद होती है। वो बात अलग है कि उस न्यायालय तक आज की तारीख में कोई पहुंच नहीं पाता आसानी से, क्योंकि वकीलों की फीस, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस इतनी होती है कि वहां हर आदमी अपना केस लड़ ही नहीं सकता। वही सुप्रीम कोर्ट जब सीबीआई और ईडी को तोता बताती है तो बीजेपी को चुभन होती है। और यही कारण है कि एनसीईआरटी की किताब में बीजेपी की सरकार ने यह लिखवा दिया कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर कोई भारत में है तो वो न्याय विभाग है। इस पर कोर्ट का तिलमिलाना लाजमी था। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे केजरीवाल पर। परंतु ये मैंने जो चल रहा है वो चीजें मैंने आपको बताई। केजरीवाल आज राव रेवेन्यू कोर्ट से, एमपी एमएलए कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। 23 कुल आरोपी थे जिनमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता और अन्य जो उनके सहयोगी थे, परंतु सभी को राव रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सवाल उठता है, 177 दिन केजरीवाल जेल में रहे, उसके अलावा 2 साल मनीष सिसोदिया जेल में रहे। मनीष सिसोदिया को इसका प्लानर बताया गया था, कोर्ट में जो दाखिल हुआ था उसमें प्लानर बताया गया था। संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे, के कविता 150 दिन जेल में रही और उसका परिणाम 0। यानी जो कहा जाता है कि ईडी सीबीआई सरकार के हथियार है, वो एक बार फिर से यहां साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि 2024 के बाद जितने भी केस हुए हैं, अगर 2 केस को छोड़ दे, एक केस मधु कोड़ा का, एक केस ओम प्रकाश चौटाला का, अगर उन 2 केसों को छोड़ दे तो ईडी सीबीआई किसी भी नेता को, किसी भी देश के नागरिक को सजा नहीं करा पाई अभी तक। यानी अगर परिणाम देगा, कुल 197 केस दर्ज हुए हैं 2014 से और उनमें सजा केवल हुई है 2 लोगों को। अब परसेंटेज आप खुद लगा लीजिए कितनी आती है। दूसरी तरफ आज जब केजरीवाल बाहर आए, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया डिस्चार्ज इन लिकर पॉलिसी केस, दिल्ली हाईकोर्ट रैप्स सीबीआई फॉर लैप्सेज। आगे बढ़िए, ये इसको जरा ध्यान में रखिएगा आगे चर्चा में आप सभी लोग। द कोर्ट हैज ऑल्सो ऑर्डर्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द सीबीआई आईओ। शराब घोटाले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी। कोर्ट ने कहा बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। आगे चलिए, ये देखते जाइए कोर्ट ने क्या कहा, वो ज्यादा जरूरी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने क्या कहा उससे ज्यादा, और हमने क्या कहा उससे ज्यादा। दिल्ली शराब नीति केस, केजरीवाल सिसोदिया सीबीआई केस में बरी। कोर्ट बोला चार्जशीट में खामियां,
फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले, जिंदगी भर ईमानदारी कमाई। अरविंद केजरीवाल बरी होने के बाद भावुक हो गए, लाजमी भी है, भावुक होना भी चाहिए। किसी आदमी को 177 दिन जेल में रहना पड़ा हो और अचानक एक आए खबर कि आप बरी हो गए हैं, तो भावुक होना ही है। भावुक हुए। मनीष सिसोदिया क्या बोले, केजरीवाल की पत्नी क्या बोल रही है और उनके वकील क्या बोल रहे हैं, ये आप एक बार पूरा देखें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर ये घर का है, मतलब जैसे ही पहुंचे देखिए सुनीता, केजरीवाल परिवार पूरा सब भावुक ऐसे पल में हो ही जाएंगे। लंबा वक्त जेल में काटा है सबने, बहुत लंबा वक्त जेल में गुजारा। तो ये सब देखिए, सब सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। सच कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही ये कह दिए कि कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कह दिए कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ है, मटेरियल नहीं आए हैं, एविडेंस नहीं कलेक्ट किए गए हैं, उस आधार पे ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ है और कोर्ट का भी टाइम खराब हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम खराब हुआ है और बहुत सारे एक्यूज्ड काफी टाइम तक जेल में रहे हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का। तो इस आधार पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि मैं इनका कोर्ट का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ मैं इंक्वायरी के आदेश दूंगा। जिनके नाम से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था उनका नाम लिया गया है, बट अभी आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का इंक्वायरी का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा। 4 महीने ये सुनवाई चली है। लर्नेड स्पेशल कोर्ट ने ये मैटर डे टू डे सुना है। आफ्टर डे टू डे हियरिंग एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स एंड एविडेंस, कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि कोई भी चार्ज प्राइमा फेसी भी प्रूव नहीं होता है सीबीआई की चार्जशीट के अंदर। एलिगेशन ये था कि एक्साइज पॉलिसी को मैनिपुलेट किया गया कुछ लोगों को फायदे के लिए,
कोर्ट ने ये कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स के पास ये पॉलिसी गई थी, सारे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स उन्होंने रखे थे, ऑनरेबल एलजी को भी अप्रूव कराई गई थी ये पॉलिसी, और अगर सिर्फ ऑनरेबल एलजी को आप इम्प्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोगों को आप कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं। ये सब देखते हुए कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया। सर केजरीवाल और सिसोदिया भी बरी है, इसका मतलब अब किसी तरह का कोई आरोप नहीं है? जी, उन्होंने हर तरीके से कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोई भी साक्ष्य, कोई भी एविडेंस, कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर उनके खिलाफ नहीं पाया गया, एंड दिस हैज हैपेंड आफ्टर डिटेल्ड स्क्रूटनी। सर सीबीआई जांच के ऊपर भी कोर्ट ने सवाल उठाया और कई तरह के ऑब्जर्वेशन थे, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन? जनरल ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि क्रिमिनल मशीनरी या प्रोसिक्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस करने के लिए। दिस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीकेट फ्यू पीपल इलीगली, and especially in the case where these people are big constitutional functionaries who are appointed, who are chosen by people to govern them. So on that, the court has said that rule of law is supreme, and such kind of illegal prosecutions has to be nipped in the bud, and it has done so. सर इस आदेश का कितना असर जो है जो ईडी वालों को करना चल रहा है उसके ऊपर पड़ेगा? जी, after the discharge in CBI, ED is a predicate offence, so ED offence goes. कयासों का दौर है, सूत्रों का दौर है। सूत्र किसी भी बड़ी से बड़ी खबर को और ज्यादा बड़ी कर देते हैं। सूत्र बड़ी से बड़ी खबर की हवा निकाल देते हैं। खबर केजरीवाल की है, केजरीवाल बरी हो गए हैं, परंतु अब सूत्र जो बता रहे हैं, सूत्रों ने कहा कि ये सब बीजेपी का खेल है। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में कांग्रेस को हल्का करना चाहती है, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि पंजाब में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का ही अब मुकाबला है। बीजेपी तो पंजाब में है नहीं। तो 2027 में पंजाब में चुनाव होना है, उसी की रणनीति, क्योंकि अब जब केजरीवाल बरी हो गए हैं तो वो बीजेपी को भी कोसेंगे और कांग्रेस को तो ये कोसते आ ही रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्री प्लान था। ये प्लान है बीजेपी का, ये प्लान है अमित शाह का कि अब इसे छोड़ दो, इसे बरी कर दो, ताकि ये चिल्लाए और पंजाब में कांग्रेस को नुकसान करे। वही गुजरात में भी चुनाव है। गुजरात में जहां कांग्रेस लड़ती है वहीं केजरीवाल लड़ते हैं, तो दोनों का टकराव होता है और बीजेपी को फायदा होता है। पवन खेड़ा ने इस पर उंगली उठा दी है। पवन खेड़ा कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, और कल ही पी चिदम्बरम के ऊपर तमिलनाडु कोर्ट में केस हुआ है और आज केजरीवाल छुटते हैं। ये क्या मैसेज देता है? पवन खेड़ा की बात है, एक बार सुन लीजिए। क्या ये संयोग है कि चिदम्बरम साहब को कल तमिलनाडु के चुनाव के चलते तो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन आ जाता है? क्या ये संयोग है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब और गुजरात के इलेक्शन की वजह से क्लीन चिट मिल रही? दैट्स व्हाट द बीजेपी डज बिफोर एवरी इलेक्शन. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. That's what they did in the past also. Yesterday what they did was they gave sanction for prosecution against Chidambaram ji, because Tamil Nadu we have an election now. They want to weaken the Congress there. So the fundamental objective of the BJP is Congress Mukt Bharat. And to achieve that, the Prime Minister even praised the TMC. He has been against the TMC. They'll fight against each other in the upcoming West Bengal election. But to weaken the Congress, he even gave a certificate to the TMC. Having said that, nothing is going to change anything on the ground. People of Punjab and Gujarat are absolutely ready for a change, and they're looking at the Congress party. क्या ये संयोग है कि चिदम्बरम साहब को कल तमिलनाडु कोर्ट ने केजरीवाल को बरी करते वक्त कहा कि जो इसका जांच अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया फैसला है ये। मैं इस फैसले की सराहना करता हूं। मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ अगर सबूत नहीं थे तो उनको बरी हो जाना चाहिए था। लेकिन सबूत क्यों नहीं थे? सबूत अगर नहीं थे तो एक लॉ ऐसा बना दिया कि जिसमें 6 महीने कम से कम आदमी काटेगा ही काटेगा जेल में। ये लॉ तो बड़ा खतरनाक है। केजरीवाल बरी हुए तो ऐसा नहीं है बीजेपी सामने नहीं आई, बीजेपी भी बगले झांकते हुए आखिर सामने आ ही गई। सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है, यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे।
अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. जी गौरव जी, इस केस से बरी होने के बाद ये आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रक्चर्ड तौर पर साजिश रची कि दिल्ली की सत्ता हथियाया जाए, इसलिए उनके नाम को मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए हैं, हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि सत्यमेव जयते ये कहते सुने गए केजरीवाल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे 2013-2014 में, और कांग्रेस का बंटाधार हो गया। केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो अन्ना हजारे के साथ थे, केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो आरएसएस के साथ खड़े हुए थे अन्ना आंदोलन में, केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो बीजेपी के कोप भाजन का शिकार भी बने और 177 दिन जेल में रहे। परंतु मैं केजरीवाल का गुणगान क्यों गा रहा हूं? मैं केजरीवाल गुणगान इसलिए गा रहा हूं कि जो किताब की बात मैंने शुरुआत की, एक किताब जिसमें न्यायालय को भ्रष्ट बता दिया हमारे बीजेपी की सरकार ने, तो क्या केजरीवाल जिस तरह नाटकीय अंदाज में बरी हो गए शराब कांड से, उसका परिणाम या उसकी जो परिणति है, ये उस एनसीईआरटी के लेख आर्टिकल से तो संबंधित नहीं है जो 2 पन्नों का जोड़ा गया है। बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा कि भ्रष्टाचार है न्यायालय में, सोचकर देखिए, क्योंकि कानून अपना काम करता है। कानून ने अपना काम किया, उन्हें अरेस्ट किया, कोर्ट ने अपना काम किया, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन बीच में जो कड़ी थी सीबीआई, उसने क्या लापरवाही की, वो किसके हाथ में खेल रही थी कि केजरीवाल छूट गए? वो क्या कर रही थी कि केजरीवाल छूट गए? वो सबूत कहां है? वो मनी ट्रेल कहां है? वो घोटाला कहां है? उस घोटाले का पैसा कहां है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे? सोचने वाली बात यह है। यानी ये जो संदेश है, बीजेपी का जो संदेश है, बीजेपी सरकार का जो संदेश है, साफ है कि ये जिसकी चाहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, जो इनके साथ है उसकी जिंदगी बना दे भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी की, और जो इनके खिलाफ बोले उसकी जिंदगी तबाह कर दे, उसे 2-2 साल के लिए जेल में डाल दे। जब मर्जी आएगी छुड़ा देंगे, जब मर्जी आएगी
जेल भेज देंगे। है ना गजब का परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियां सरकार अक्सर करती है, परंतु इतना बुरा नहीं करती कि पूरी पार्टी को ही दिल्ली से खत्म कर दे। सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।